everyone, welcome back to my channel and today we are going to start organosulfur reagent. So without any further ado, let's begin. देखो जो हमारा organosulfur reagent है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास क्या है, एक सल्फर एटम रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर और ये क्या है, यूज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। देखो जो ऑर्गेनिक की सिंथेसिस होती है, प्रिपरेशन होता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट की तरह काम करने वाला है। और जो हमारा सल्फ़र है वो क्या कैरी करेगा, बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फ़र क्या है, काफ़ी वर्सेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -2 to +6। एंड इफ़ इट हैज़ अ वर्सेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होने वाला है कि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का पार्ट बनेगा, बहुत सारे रिएक्शंस का परफॉर्म करेगा। So in further slides we will discuss about various type of chemical reactions. Don't worry about it, we will go through with examples, reactions and mechanisms. Now let's take a look at the types of organosulfur reagent we have. First is thiol, RSH. एल्कोहल की तरह ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल के पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या, O को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, सल्फर के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3SH मीन्स मिथेन थायोल। And in upcoming slides we will discuss about the reaction mechanism and all. So second type है हमारा थायोएस्टर, RSR-। देखो जो जैसे हमारे पास ईथर होता है वैसे ही हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सल्फर ग्रुप लगा देंगे इन बिटवीन 2 R ग्रुप्स। सो हमारे पास एग्जांपल है इसका CH3SCH3 मीन्स डाईमिथाइल सल्फाइड। सो ये हो गया थायोल्स और थायोएस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा डाइसल्फाइड्स। Listen up, it is clear by its name, disulfide means it have two sulfur atoms joined together. So let's take a look at its example, that is cysteine and protein. देखो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड कैसे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टीन है उसके पास क्या होती है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना लेता है वो, और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। So next is sulfo oxide, that is RS double bond O single bond R dash। So ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, सल्फो ऑक्साइड्स का। एग्जाम्पल देखते हैं, DMSO डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, दैट इज CH3 की ट्वाइस SO। फेमस सॉल्वेंट है ये। देखो फेमस क्यों है ये, क्योंकि क्या है, पोलर है, मिसिबल है वाटर के अंदर और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी। एंड वन थिंग ऑल्सो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी हाई है, 189 अप्रॉक्स। सो ये काफ़ी क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी क्या है, स्टेबल है। एंड डायपोल मोमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। मॉलिक्यूल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है। सो इसीलिए क्या है, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशंस रिएक्शन के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। स्वान्स ऑक्सीडेशन हो गया जैसे। So let's move ahead to the next one, that is sulfones, RS double bond O की twice R dash। देखो यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये क्या यूज़ करते हैं इसको हम, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, इस सल्फोन्स के अंदर वो कितनी होती है, +6। सो सल्फोन्स का यूज़ ड्रग्स में होता है, पॉलीमर्स में, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूज़ करते हैं हम। देन आते हैं हमारे सल्फोनिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। देखो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, RSO3H एंड RSO2Cl। देखो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, टोसाइल क्लोराइड THCl यूज्ड एज अ लीविंग ग्रुप और प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह ये काम करेगा रिएक्शन के अंदर। कई बार हमने सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है ना, उनमें इसका यूज़ करते हैं हम टोसाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फोनियम साल्ट। देखो जनरल फॉर्मूला है इसका R3S पॉजिटिव X नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, CH3 की थ्राइस S पॉजिटिव I नेगेटिव। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, यूज्ड इन एल्काइलेशन। सो अब हम डिटेल स्टडी करते हैं थायोल्स की। देखो थायोल्स जो है, जो सल्फ़र है वो एनालॉग है अल्कोहल का। अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, SH है। एग्जाम्पल है इसके मिथेन थायोल, इथेन थायोल। एग्जाम्पल्स तो हमने पहले भी देखे थे। अब देखते हैं इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी क्या है, रोटन एग जैसी है, ऑनियन गार्लिक जैसी, बदबूदार, बिल्कुल गंदी।
अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ थायोल्स पे, जिसके लिए आप बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड से। देखो जनरल रिएक्शन देखते हैं। पहले हम RX लिया हमने, और हमने किसके साथ इसका ट्रीटमेंट किया, हमने किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें क्या मिला, RSH मीन्स हमें क्या मिला, थायोल मिला। अब हम एग्जाम्पल से चलते हैं। हमने एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, उसका रिएक्शन हमने KSH के साथ किया। हमें क्या मिला, CH3SH यानी मिथेन थायोल और पोटाशियम ब्रोमाइड। देखो हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो जनरल रिएक्शन देखते हैं हम। RMgX हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने किसके साथ ट्रीटमेंट किया, उसका सल्फर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमें क्या मिला, थायोल, RSH। अब हम प्रिपरेशन करेंगे थायोल्स की। एसिडिक है ये काफ़ी, किससे, अल्कोहल से भी। देखो जो SH बॉन्ड है वो वीक है अगर हम किससे कंपेयर करें, अल्कोहल से। सो जो हमारा थायोल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट आता है माइल्ड। अगर ऑक्सीडेशन करें हम किसका, थायोल्स का, तो वो क्या बना लेता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। देखो हमारे पास क्या है, 2RSH है यानी थायोल है। हमने उसका ऑक्सीडेशन किया, हमें क्या मिला, RSSR प्लस H2O। देखो हमने एग्जाम्पल लिया है CH3SH, मिथेन थायोल लिया हमने, और किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें क्या मिला, CH3SSCH3 यानी हमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिले यहाँ पे। अगर हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिल सकता है, सल्फोनिक एसिड यानी RSO3H। इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक मीडियम लिया है हमने, और हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया है थायोल्स का। तो हमें क्या मिला है एज अ प्रोडक्ट, सल्फोनिक एसिड मिलेगा। देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, रिएक्शन करते हैं हम थायोल्स का, किसके साथ, मेटल के साथ। देखो हमने क्या लिया, थायोल, RSH लिया, और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, लेड एसीटेट यानी PB क्या होता है, लेड, OAC हमारा हो गया एसीटेट। तो हमें क्या मिला एज अ प्रोडक्ट, हमें ब्लैक PPTs मिल रहे हैं PBS के, और कोई बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये एक टेस्ट है किसके लिए, थायोल की डिटेक्शन के लिए। देखो अब इसके कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सिस्टीन जो हमारा प्रोटीन के अंदर होता है, उसके पास क्या होता है, SH ग्रुप होता है, ठीक है। वो क्या बना लेता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है प्रोटीन के अंदर। और क्या है, प्रोटीन, और ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, प्रोटीन की फोल्डिंग और उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो थायोल्स हमारा क्या है, RSH यानी सल्फर अल्कोहल्स है वो। उसको हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से। और हमने क्या यूज़ किया था लास्ट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने यूज़ किया था। देखो हम रिएक्शन करेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, डाइसल्फाइड मिल सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिला था, सल्फोनिक एसिड। मेटल के साथ रिएक्शन किया था तो वो एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये कहाँ मिलता है हमें, प्रोटीन के अंदर, सिस्टीन के अंदर हमें 2 सल्फर बॉन्ड देखने को मिलेंगी, विच इज़ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन और प्रेजेंस और रिएक्शंस हमने डिस्कस किए किसके लिए, थायोल्स के लिए। अब हम बात करते हैं थायोएस्टर की। तो थायोएस्टर एक एस्टर की तरह ही है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन एटम की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर एटम आ जाएगा। और अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें, RC+OSR'। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ थायोएस्टर की। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, थायोल्स के साथ। देखो हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और क्या लिया हमने साथ में, थायोल लिया R'-SH। हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म किया, एसिड कैटलिस्ट की। हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, थायोएस्टर, RC+OSR' प्लस वाटर। देखो ये हमारा हो गया जनरल रिएक्शन। और अगर हम देखें ना, तो हम एसिड क्लोराइड्स का रिएक्शन थायोल्स के साथ करें तो हमें तब भी क्या मिल सकता है, थायोएस्टर। सो हमने एसिड क्लोराइड लिया RCOCl, हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड। और हमने किसके साथ इसको ट्रीट किया, R'-SH।
थायोल्स के साथ। और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस किसके हुआ, बेस की प्रेजेंस में हुआ, और हमें क्या प्रोडक्ट मिला, थायोएस्टर एज अ प्रोडक्ट मिला, और HCl हमारा क्या है, साइड प्रोडक्ट। देखो हम इसको एनहाइड्राइड्स को थायोल्स के साथ ट्रीट करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने क्या लिया, एनहाइड्राइड लिया और थायोल्स के साथ उसका रिएक्शन किया, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, थायोएस्टर, RC डबल बॉन्ड O SR डैश, और हमें क्या मिला, RCOOH। देखो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो जितने भी हमारे लिविंग सिस्टम रहता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये जितने भी बायोकेमिकल फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, एसिटाइल COA हमारा क्या रहता है, थायोएस्टर है वो फेमस है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें। देखो ये बनता कैसे है, रिएक्शन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, किसके साथ, एंजाइम A के साथ, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, COASH। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं थायोएस्टर्स के। देखो सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस, हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है RCOOH एसिड, और क्या मिल रहा है, थायोल। अब हम उसका एल्कोलिसिस करेंगे, ट्रांस थायो एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो हमने क्या लिया, थायोएस्टर लिया, उसका रिएक्शन हमने किसी अल्कोहल ग्रुप के साथ किया, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, देखो अगर एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं तो एस्टर मिलेगा, और ऑफ कोर्स थायोल इज प्रेजेंट R-SH। इफ वी टॉक अबाउट एमिनोलिसिस, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा थायोएस्टर है उसका ट्रीटमेंट हमने किसके साथ किया, अमीनो के साथ, R-NH2। हमें क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NR डबल डैश की ट्वाइस। लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन। इफ वी आर डूइंग रिडक्शन, देन in presence of reducing agent like AlH4 it gives alcohol as a product. Listen, अगर हमें रिडक्शन करना है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी नीडेड होगा, हमारा AlIAH4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वहाँ पे, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, अल्कोहल। Now let's talk about disulfides. Disulfide, it is clear by its name, like disulfide. Di means two sulfur bond are present in the structure or in the compound. If we talk about the general formula, then RSSR dash is its general formula. And if we talk about the example, then cysteine, two cysteine residue joined by a disulfide bond. देखो हमारा जो डाइसल्फाइड है उसके पास क्या है, दो SS बॉन्ड हैं, ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट, एंड उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, RSSR। देखो अब हम प्रिपरेशन करते हैं डाइसल्फाइड्स का। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे थायोल्स का। देखो कॉमन मेथड है हमारा, उसके थ्रू चलते हैं हम। हमने थायोल्स का ऑक्सीडेशन कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, O2 माइल्ड ऑक्सीडेंट लिए हैं हमने, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसल्फाइड के अंदर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने क्या लिया, 2CH3SH लिया हमने, I2 की प्रेजेंस में हमने उसे ट्रीट किया, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, CH3SSCH3 डाइसल्फाइड मिला हमें एज अ प्रोडक्ट। और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, I2Br2 H2O2 एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम डाइसल्फाइड। देखो हम रिएक्शन कर रहे हैं किसका, सोडियम डाइसल्फाइड का, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड लिया हमने। देखो जनरल रिएक्शन लिया है हमने, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, डाइसल्फाइड मिला, और 2NaX यानी कि सोडियम क्लोराइड या सोडियम हैलाइड हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम करते हैं कपलिंग ऑफ थायोल्स विद डाइसल्फाइड क्लोराइड। देखो हमने डाइसल्फाइड क्लोराइड लिया है, RSOCl। रिएक्शन हमने किसके साथ किया, थायोल्स के साथ, R-SH। हमें प्रोडक्ट क्या मिला, डाइसल्फाइड, और क्या मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो लेट्स मूव अहेड टू द रिएक्शन ऑफ डाइसल्फाइड्स। देखो हम थायोल्स का रिडक्शन करेंगे यहाँ पे दोबारा। देखो हमने क्या लिया, डाइसल्फाइड लिया, और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, ZnHCl के साथ किया, NaBH4 की प्रेजेंस में। हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, थायोल। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं थायोल का विद थायोल, थायोलेट अटैक करेगा। देखो हमने लिया डाइसल्फाइड, और हमने उसका रिएक्शन किसके साथ किया, जो हमें थायोल मिला था ऊपर रिएक्शन में, उसके साथ। तो हमें क्या मिला,
तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाइसल्फाइड और थायोल। अगेन हमें वही चीज़ें मिल जाएंगी। देखो अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं किसका, डाइसल्फाइड का, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, थायोल, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। देन हम बायोलॉजिकल रोल देखते हैं किसका, डाइसल्फाइड का। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो स्टेबलाइज करती है प्रोटीन के टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर। देखो एग्जांपल दिया है इंसुलिन और केराटिन का। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि ये हेल्प करता है, देखो ये रीफॉर्म होगा और ब्रेक होगा, डायनेमिकली ये बनता रहेगा और टूटता रहेगा। हेल्प किस में करेगा, ये प्रोटीन को फोल्ड होने में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फोक्साइड। देखो सल्फोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, RS डबल बॉन्ड OR डैश। देखो सल्फर है जो वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन एटम के साथ। उसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है। तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3S डबल बॉन्ड O CH3 क्या है उसका स्ट्रक्चर। अब करते हैं हम प्रिपरेशन किसकी, सल्फोक्साइड की। बहुत सारे मेथड हैं, हम पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ थायोएस्टर। देखो हम थायोएस्टर का ऑक्सीडेशन करेंगे। हमने क्या लिया, थायोएस्टर RS R' लिया और उसका ऑक्सीडेशन किया। हमें क्या मिला, RS डबल बॉन्ड OR' यानी सल्फो ऑक्साइड। देखो हम वेराइटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी हो सकता है, वो कोई पर एसिड भी हो सकता है। पर एसिड यानी मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPB हो सकता है, ऑक्सोन हो सकता है, पोटाशियम पर ऑक्सी मोनोसल्फेट हो सकता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे, सल्फो ऑक्साइड के साथ। देखो यहाँ पे हमने लिया है डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 की ट्वाइस S। हमने उसका रिएक्शन किसके साथ किया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, हमने H2O2 के साथ किया। हमें क्या मिला है सब प्रोडक्ट, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3 ट्वाइस S डबल बॉन्ड O यानी DMSO। देखो अगर हम ऑक्सीडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर कर रहे हैं तो जो सल्फो ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, सल्फोन्स के अंदर। और अगर हम क्या ले रहे हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन ले रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडेंट्स हमने यूज़ किया है कम टेम्परेचर के साथ, तो वो कहाँ पे ही रुक जाएगा, सल्फो ऑक्साइड स्टेज पर ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आता है रिएक्शन किसका, सल्फोक्साइड का। अगेन हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ किसका कर रहे हैं, सल्फाइड्स का। देखो हमने क्या लिया, सल्फो ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बैक टू सल्फाइड्स। देखो यहाँ पे हो रखा है रिडक्शन। हमने क्या लिया, RS डबल बॉन्ड OR'। सल्फोक्साइड लिया हमने, उसका रिडक्शन किया, ZnHCl की प्रेजेंस में हमें क्या मिला, सल्फाइड RSR' और वाटर मिला। जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड PCl3 और LiAH4 हमारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। देखो हाई टेम्परेचर पे जो सल्फोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, सल्फाइड्स और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर। देखो हम इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। देखो जैसे क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड हो गया हमारा, वो केमिकली इनहर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करेगा माइल्ड कंडीशंस के अंदर। तो वो एक क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फोन्स। तो सल्फोन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है RS डबल बॉन्ड O की ट्वाइस। हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं और R'। देखो हमारा जो सल्फर है वो बॉन्डेड है 2 कार्बन के साथ और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ। तो हम एग्जांपल से देखते हैं, डाइमिथाइल सल्फोन है हमारे पास DMSO2, यानी हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 ही ऑक्सीजन अटैच हैं किसके साथ, सल्फर के साथ। लिसन, इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सल्फोन्स, तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, सल्फो ऑक्साइड्स का। बहुत कॉमन मेथड है। हमने क्या लिया, सल्फोक्साइड्स लिया, सल्फोक्साइड लिया हमने RS डबल बॉन्ड OR'। हमने ऑक्सीडेशन किया, हमें क्या मिला, ऑक्सीजन ऐड हो गया वहाँ पे। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेस में यूज़ करेंगे हम, या हम कोई भी पर एसिड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पर एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPB का यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई भी ऑक्सोन ले सकते हैं।
एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है किसका, देखो हमने क्या लिया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड लिया, H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया, हमें क्या मिला, डाई मिथाइल सल्फोन्स मिला। अगर हम देखें तो हम अगर सल्फाइड्स का क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दें, तो तब भी हमें क्या मिल रहा है, सल्फोन्स ही मिल रहे हैं। नीचे आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो हमने क्या लिया है, फिनाइल सल्फर है अटैच, उसके साथ फिर एक फिनाइल रिंग है, देन हमने H2O2 की प्रेजेंस में उसको ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, PHSO2। SO2 क्या हो गया हमारा, अगेन सल्फोन्स हो। हम ना सल्फोनिल क्लोराइड्स भी ले सकते हैं, RSO2Cl। उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है हमारा। हम ऑर्गेनो लिथियम भी ले सकते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, सल्फोन्स मिल रहे हैं। नीचे हमने एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को, लिया है C6H5SO2Cl, सल्फोनाइल क्लोराइड लिया हमने, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया, CH3MgBr। हमें क्या मिला, C6H5SO2CH3 यानी सल्फोन्स मिला और साइड प्रोडक्ट। So this is all about today's video. If you like this video and find it effective, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.